हेलो बच्चों, आप सबका स्वागत है मैथोरियल्स के यूट्यूब चैनल में। आज हम देखने वाले हैं क्लास 9th ज्योमेट्री का थर्ड चैप्टर जो कि ट्रायंगल्स के ऊपर था और उसका हम लोग प्रैक्टिस सेट 6.2 देखेंगे। तो प्रैक्टिस सेट 6.2 स्टार्ट करने से पहले हम लोग कुछ बेसिक समझ लेते हैं जो कि हम लोग आगे के चैप्टर्स में भी इसमें यूज़ करेंगे ज्योमेट्री में 9th स्टैंडर्ड के, और हमें 10th स्टैंडर्ड के ज्योमेट्री में भी उसका यूज़ होने वाला है। ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसको हम लोग ने 8th स्टैंडर्ड में भी समझा था। 8th स्टैंडर्ड में हम लोग को एक टॉपिक पूरा लेसन ही था कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल के ऊपर, तो वो तभी हम लोग ने समझ में आया होगा। तो अभी थोड़ा बहुत उसका पार्ट अभी भी देख लेते हैं कि क्या आएगा इसमें। तो कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल, उसके पहले हम लोग को ये वर्ड समझना है जैसे कि कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट या तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वल्स टू। कॉन्ग्रुएंट मतलब क्या होगा, इक्वल। मतलब जो अगर दो चीज़ कोई जैसे कि एक एंगल है 60 डिग्री वाला और दूसरा एंगल है अगर 60 डिग्री वाला, तो दो एंगल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वल बोल सकते हैं, या तो उसको हम लोग कॉन्ग्रुएंट भी बोल सकते हैं। ठीक है, अगर अभी मैंने यहाँ पे दो डायग्राम्स निकाला हुआ है, जैसे कि एक डायग्राम है ABC और दूसरा डायग्राम है PQR, तो दोनों भी ट्रायंगल्स एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होंगे। कब होंगे, जब मैं इसको ये ट्रायंगल को मैं कट कर दूं यहाँ से पूरा ट्रायंगल के शेप में, और इस PQR ट्रायंगल को भी यहाँ इधर ये पेपर से भी अगर कट कर लूँ और दोनों को एक दूसरे के ऊपर अगर मैं रखूँ ना, यहाँ पे दोनों एक मतलब ये दोनों भी पेपर अगर एक दूसरे के ऊपर अगर रख दूँ तो क्या होगा, मुझे एग्जैक्ट एक ही ट्रायंगल यहाँ पे मिलेगा। मतलब समझ में आ रहा है, मतलब ये कट किया हुआ जो ट्रायंगल है ABC, उसके ऊपर में अगर ये कट किया हुआ ट्रायंगल PQR वाला ट्रायंगल अगर इसके ऊपर रखूँ तो मुझे यहाँ पे दो अलग अलग ट्रायंगल्स नहीं दिखेंगे, मुझे सिर्फ एक ही ट्रायंगल दिखेगा, वो है ट्रायंगल PQR दिखेगा। ठीक है, अगर ऐसा पोजीशंस में रखने के बाद अगर हम लोग को एक ही ट्रायंगल दिख रहा है, इसका मतलब इसके जो साइड्स है AB और ये ट्रायंगल के जो साइड है PQ, इसका जो साइड है BC, इसका जो साइड है QR और इसका AC जो साइड है वो PR के साथ, मतलब ये तीनों साइड्स ट्रायंगल ABC के ट्रायंगल PQR के तीनों साइड्स के साथ क्या होने वाले हैं, इक्वल होंगे। तभी तो ये ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि अगर एक के ऊपर एक अगर रखूंगा तो मुझे उसका कोई भी कॉर्नर्स नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये और ये दोनों इमेज है वो क्या है, एग्जैक्ट सेम है। मतलब जैसे हम लोग देखेंगे, हम लोग जब फोटोज निकाल के लाते हैं अगर फोटोग्राफर से, तो हम लोग को ना 8 पासपोर्ट साइज फोटो देता है, तो वो एक के ऊपर अगर हम लोग एक रखेंगे तो हम लोग को एग्जैक्ट सिर्फ एक ही फोटो हम लोग को दिखता है, एक ही फोटो हम लोग को ऊपर से दिखेगा, बाकी जो नीचे 7 फोटोज होंगे वो हम लोग को नहीं दिखता। तो ये क्यों हो रहा है, क्योंकि वो सेम साइज के हैं और सेम लेंथ और सेम ब्रेथ के जो फोटोग्राफ्स होते हैं, इसलिए हम लोग को एक ही फोटोग्राफ दिखता है। तो वैसा ही सेम अगर दोनों ट्रायंगल्स को कट करके अगर एक के ऊपर एक रखूँ तो मुझे एक ही ट्रायंगल दिखेगा। ठीक है, तो उसको तभी हम लोग क्या बोलेंगे, कॉन्ग्रुएंट बोलेंगे। अभी कॉन्ग्रुएंट जो वर्ड है उसको हम लोग लिखते कैसे, समझ लो। अगर ये मेरा ट्रायंगल है ABC ट्रायंगल ABC, और उसको मैं यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट, ये रहा कॉन्ग्रुएंट का सिंबल, और इसको मैं बोल सकता हूँ कि किसके साथ कॉन्ग्रुएंट है, ABC ट्रायंगल PQR ट्रायंगल के साथ कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, अभी हम लोग अगर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल या कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स अगर हम लोग को बताना है कि कोई ट्रायंगल एक दूसरे के साथ कॉन्ग्रुएंट है, तो हम लोग को सबसे पहले करस्पॉन्डिंग साइड्स जो होता है ना वो हम लोग को बताना पड़ता है, करस्पॉन्डिंग साइड्स, और दूसरा जो है वो है करस्पॉन्डिंग एंगल्स बताना पड़ता है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको समझना है यहाँ पे करस्पॉन्डिंग साइड्स और करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होता है। ठीक है, तो करस्पॉन्डिंग साइड्स मतलब अगर यहाँ पे AB दिया है, तो अगर ABC और ट्रायंगल PQR अगर एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट है, तो मैं यहाँ पे ऐसे बोल सकता हूँ कि AB इज कॉन्ग्रुएंट टू बोलो या इक्वल टू बोलो, तो AB इज कॉन्ग्रुएंट टू मतलब ये वाला पार्ट इसको कॉन्ग्रुएंट होगा, PQ को कॉन्ग्रुएंट होगा। साइड AB, सेगमेंट AB या डायरेक्ट AB लिखो, लेंथ ऑफ AB लिखो, चलेगा। तो AB विल बी कॉन्ग्रुएंट टू PQ हो जाएगा। उसके बाद BC जो है वो BC जो कि नीचे वाला पार्ट है ये, वो किसको कॉन्ग्रुएंट होगा, QR को कॉन्ग्रुएंट होगा, तो BC विल बी कॉन्ग्रुएंट टू QR हो जाएगा। और यहाँ पे AC जो है वो किसको कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, AC PR को यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। मतलब ये करस्पॉन्डिंग साइड्स है जब हम लोग के दो ट्रायंगल्स एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट होंगे तभी। ठीक है, तो दूसरा यहाँ पे क्या दिया हुआ है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स दिया। अभी करस्पॉन्डिंग एंगल्स मतलब क्या होगा, अभी ये एंगल A जो है वो किसको कॉन्ग्रुएंट होगा, P को कॉन्ग्रुएंट होगा। मतलब देखो एंगल A विल बी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल P। अभी ये क्यों बोल रहा हूँ एंगल A और एंगल P कॉन्ग्रुएंट, जैसे कि मैंने बोला था ना, एक ये ट्रायंगल के ABC के ऊपर अगर मैं ट्रायंगल PQR रखूँ
तो ये एंगल ए जो जितना भी डिग्रीज का एंगल होने वाला है वही सेम एंगल पी का होने वाला है। जितना सेम एंगल ये क्यू डिग्री का होने वाला है, क्यू का होने वाला है, उतना सेम यहाँ पे हम लोग को सॉरी बी का होने वाला है, उतना ही सेम हम लोग को यहाँ पे क्यू का मिलेगा। इसका मतलब यहाँ पे ऐसा बोल सकता हूँ कि एंगल बी इज ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट टू एंगल क्यू, मतलब ए कॉन्ग्रुएंट टू पी हो गया और बी कॉन्ग्रुएंट टू हम लोग को क्या मिल गया क्यू, और बचा हुआ कौन सा है सी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल आर। तो करस्पॉन्डिंग साइड्स हम लोग ने देखा, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हम लोग ने देखा। तो ये कब होगा, जब दो ट्रायंगल्स दो जो गिवन ट्रायंगल्स रहेंगे वो एक दूसरे के साथ अगर कॉन्ग्रुएंट होंगे तब। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, 1-to-1 करस्पॉन्डेंस बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, 1-to-1 करस्पॉन्डेंस बिटवीन करस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड करस्पॉन्डिंग साइड्स। मतलब अगर ट्रायंगल के इसमें मुझे 1-to-1 करस्पॉन्डेंस में लिखना है तो कुछ ऐसे आएगा, ABC करस्पॉन्ड्स विथ PQR। क्या होगा, ABC करस्पॉन्ड्स विथ PQR। अब ये समझ लो मैंने क्या लिखा है, जैसे कि AB अगर मैं यहाँ पे देखूँ इस केस में AB और इस केस में अगर PQR देखूँ तो यहाँ पे AB जो प्लेसेस पे होगा यहाँ पे PQ भी उसी प्लेसेस पे होना चाहिए। मतलब फर्स्ट और सेकंड प्लेस पे AB है तो यहाँ पे भी PQ फर्स्ट और सेकंड प्लेस पे ही होना चाहिए। यहाँ पे BC कहाँ है, BC सेकंड और थर्ड प्लेस पे है, तो यहाँ पे BC किसको कॉन्ग्रुएंट है, QR को। तो इधर भी BC सेकंड और थर्ड प्लेस पे, तो यहाँ पे QR भी सेकंड और थर्ड प्लेस पे ही होना चाहिए। तो इसको हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं, 1-to-1 करस्पॉन्डेंस। अगर एंगल से हम लोग चेक करेंगे तो वो भी हम लोग को पता चल जाएगा। देखो एंगल ए इधर एंगल ए जो है वो फर्स्ट प्लेस पे और उसका कॉन्ग्रुएंट एंगल कौन सा है, P, तो वो भी देखो यहाँ पे वो भी कितना है, फर्स्ट प्लेस पे ही आएगा। B देखो यहाँ पे B सेकंड प्लेस पे है तो यहाँ पे भी Q कौन से प्लेस पे है, सेकंड प्लेस पे ही है, दिख रहा है। तो B इज कॉन्ग्रुएंट टू Q। तो इसको हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे, 1-to-1 करस्पॉन्डेंस। और ये लिखना जरूरी होता है जब हम लोग कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स लिखते हैं, तब 1-to-1 करस्पॉन्डेंस में ट्रायंगल्स का नाम लिखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मतलब इसको जब हम लोग अभी सम्स में देखेंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि कैसा लिखना है। लेकिन आप इतना याद रखो, जो भी ट्रायंगल का नेमिंग हम लोग यहाँ पे लिखेंगे पहले ट्रायंगल का, उसी के हिसाब से हम लोग को सेकेंड वाले ट्रायंगल का नेमिंग लिखना पड़ता है। ठीक है, जिसको हम लोग 1-to-1 करस्पॉन्डेंस बोलते हैं। अभी हमारे पास यहाँ पे ना टोटल 4 टेस्ट है, जिसको हम लोग मतलब जिससे हम लोग बोल सकते हैं कि ये दो जो गिवन ट्रायंगल्स होंगे ना वो क्या होंगे, एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, हम लोग अभी पहला टेस्ट यहाँ पे जो दिया हुआ है इसको हम लोग टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी बोलते हैं। देखो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। तो कोई भी दो ट्रायंगल्स हम लोग को अगर कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, कोई भी दो ट्रायंगल्स हो अगर हम लोग को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है तो कितनी चीज़ें हम लोग को पता होनी चाहिए, तो हम लोग को यहाँ पे 3 मेन थिंग्स यहाँ पे लगेगा, या मतलब 3 मेन चीज़ें हम लोग को यहाँ पे पता होना चाहिए। तभी हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि एक जो गिवन ट्रायंगल है वो दूसरे गिवन ट्रायंगल को क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। अभी ये 3 चीज़ें कौन सी हो सकती है, इसके लिए हमारे पास यहाँ पे टोटल 4 टेस्ट है। तो सबसे पहला वाला जो टेस्ट है वो है ASA टेस्ट। अभी ASA टेस्ट मतलब A का मीनिंग होता है एंगल, S का मीनिंग होता है साइड और वापस A का मीनिंग होता है एंगल। तो एंगल साइड एंगल मतलब दो एंगल्स के बीच में जब एक कोई साइड आता है तब वो टेस्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, ASA टेस्ट। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे जैसे कि मैंने बोला हर एक ट्रायंगल को दूसरे ट्रायंगल्स के साथ कॉन्ग्रुएंट अगर हम लोगों को बताना है तो उसके लिए 3 चीज़ें यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट होना बहुत ज़रूरी है। अगर 3 चीज़ें मिनिमम 3 चीज़ें अगर हम लोग यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट बता दिया तो इस बोल सकते हैं कि ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR। ठीक है, तो इसको हम लोग ये फर्स्ट वाला टेस्ट ले लेते हैं और समझ लेते हैं कि क्या है। अब देखो डायग्राम में आपको दिख रहा है कि A वाला ये B जो एंगल है इधर B वाला एंगल, उसका नोटेशन जो यहाँ पे मतलब उसका नोटिफिकेशन या डिनोशन जो है वो कैसा है, सर्कल की तरह। वैसा ही सेम अगर Q में देखेंगे तो यहाँ पे भी हम लोग को सेम ही दिया हुआ है। ठीक है, अगर C एंगल को देखेंगे तो यहाँ पे हम लोगों को क्रॉस दिया हुआ है। वैसे ही सेम हम लोगों को कहाँ पे दिया हुआ है, देखो R पे, मतलब C इज कॉन्ग्रुएंट टू R हो गया और B इज कॉन्ग्रुएंट टू Q हो गया। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि साइड BC को जो यहाँ पे सिंबल दिया हुआ है वही सेम सिंबल हम लोग को कहाँ दिया हुआ है, QR को दिया हुआ है। इसका मतलब ये 3 चीज़ें देखो, दो एंगल्स के बीच में हम लोग को एक साइड मिल रहा है, तो ये कौन सा टेस्ट हो गया, ASA टेस्ट हो गया। अब इसको लिखना कैसे वो हम लोग समझ लेते हैं। तो जैसे कि इन ट्रायंगल ABC आएगा एंड ट्रायंगल PQR। ये 2 ट्रायंगल्स हमारे पास है, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR। सबसे पहला वाला क्या बोला हम लोग को, एंगल B इज कॉन्ग्रुएंट, मतलब ये एंगल ट्रायंगल ABC का जो भी पार्ट होगा वो उसी के नीचे हम लोग को लिखना है, और ट्रायंगल PQR का जो भी कुछ पार्ट होगा वो हम लोग को उसी के नीचे लिखना है। ठीक है, तो जैसे कि हम लोग यहाँ पे बोल रहे हैं कि ट्रायंगल ABC का हम लोग लिखने वाले हैं ना, तो एंगल B किसको कॉन्ग्रुएंट है, एग्जैक्ट सेम किसका नोटेशन यहाँ पे दिया हुआ है, Q का। एंगल B इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल Q लिखा। उसके बाद हम लोग को क्या लिखना है, सेगमेंट BC
सेगमेंट लिखो या साइड लिखो, दोनों भी सेम है मैंने बोला। तो सेगमेंट बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट क्यू आर आ जाएगा। सेगमेंट बी सी विल बी कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट, देखो ये हम लोग को, ये भी हम लोग को इधर दिया हुआ है गिवन में। उसके बाद हम लोग बोल सकते हैं कि एंगल सी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल आर आ जाएगा। तो एंगल सी देखो ये है और एंगल आर देखो ये, देखो तो एंगल सी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल आर। और देखो दो एंगल्स के बीच में ये एंगल है, ये साइड है और ये एंगल है। तो ऐसा जब कंडीशन होता है तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR। और ये कौन से टेस्ट से पॉसिबल हुआ? बाय ASA टेस्ट, ASA टेस्ट से पॉसिबल हुआ। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। मतलब जैसा उसका नेमिंग दिया हुआ रहता है उसके हिसाब से हम लोग को यहाँ पे लिखना पड़ता है। लेकिन अगर ये यहाँ पे देखो कि अगर ये दोनों ट्रायंगल्स का, ये दो एंगल्स के बारे में हम लोग ने यहाँ पे बता दिया और एक साइड के बारे में हम लोग ने यहाँ पे बता दिया। जैसे कि मैंने पहले भी यहाँ पे मैंने पहले क्या बताया कि 1-to-1 करस्पॉन्डिंग्स में हम लोग को लिखना पड़ता है क्या, कि करस्पॉन्डिंग साइड्स और करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये दो चीज़ें हम लोग को लिखना पड़ता है। कब लिखेंगे ये दो चीज़ें? जब कोई एक ट्रायंगल दूसरे ट्रायंगल को क्या होगा? कॉन्ग्रुएंट। अब ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल तो हम लोग ने यहाँ पे प्रूफ किया, आप देख सकते हो कि ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR हम लोग ने, देखो ये लाइन में हम लोग ने क्या किया है? प्रूफ। तो बचा हुआ पार्ट जो इसका रिमेनिंग पार्ट जो हम लोग बोलते हैं या करस्पॉन्डिंग साइड्स और करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो बोलेंगे वो भी क्या होने वाले हैं? कॉन्ग्रुएंट। मतलब हम लोग ने अभी अभी सिर्फ B और एंगल C के बारे में लिखा, तो रिमेनिंग साइड में अगर हम लोग देखें तो एंगल AB आ रहा है यहाँ पे। अगर ये दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो ऑटोमेटिकली एंगल A विल बी कॉन्ग्रुएंट टू किसको होगा? एंगल P को। जो कि एक एंगल बचा था लिखने के लिए वो हम लोगों ने यहाँ पे लिख लिया, जो कि रिमेनिंग साइड्स में बोलते हैं जिसको। और साइड हम लोग ने एक ही साइड्स के बारे में यहाँ पे लिखा था टेस्ट के लिए, जो कि सेगमेंट AC इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट QR बोला था। तो ऑटोमेटिकली रिमेनिंग इसमें क्या लिखेंगे? जो भी बचा हुआ पार्ट साइड्स होंगे वो भी एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट होंगे। जैसे कि सेगमेंट AB इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट PQ आ जाएगा। और दूसरा कौन सा बचा? सेगमेंट AC इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट PR आ जाएगा। ठीक है, तो ये एंगल एक बचा था और ये दो साइड्स बचे थे वो हम लोग ने यहाँ पे लिख लिया। समझ में आ रहा है? मतलब दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स अगर जब होते हैं तो हमारे पास 3 साइड्स होते हैं करस्पॉन्डिंग कॉन्ग्रुएंट्स में और 3 एंगल्स होते हैं, जिसमें से 2 एंगल्स के बारे में हम लोग को इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिया हुआ था। तो बचा एक एंगल, तो उसके लिए हम लोग ने अलग से उसको लिख लिया इधर। ठीक है, उसके बाद एक साइड के बारे में हम लोग को इन्फॉर्मेशन दिया हुआ था और उस जो बचा हुआ 2 साइड था उसका इन्फॉर्मेशन हम लोग ने यहाँ पे लिखा, जो कि ये ट्रायंगल प्रूफ होने के बाद हम लोग को लिखना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे एंगल्स को हम लोग क्या बोलते हैं? CACT बोलते हैं, CACT। और साइड्स को हम लोग क्या बोलते हैं? CSCT बोलेंगे। कॉन्ग्रुएंट एंगल्स को क्या, एंगल जो भी होगा रिमेनिंग साइड एंगल्स में या रिमेनिंग पार्ट्स में जो भी बचेगा एंगल्स को, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? CACT। मतलब करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स होगा। और जो भी साइड्स बचेगा रिमेनिंग पार्ट्स में उसको हम लोग ऐसा बोलते हैं कि CSCT, मतलब करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो यहाँ पे फर्स्ट वाला जो टेस्ट है ना हम लोग ने यहाँ पे प्रूफ किया और हम लोग ने देखा कि कैसे होता है और उसके रिमेनिंग पार्ट्स भी देख लिया। तो सेकंड वाले टेस्ट को हम लोग देख लेते हैं कि क्या है सेकंड वाला टेस्ट, और उसको भी समझ लेते हैं कि यहाँ पे क्या दिया। तो सेकंड वाला टेस्ट में हम लोग को देखो क्या बोला है? SAS टेस्ट यहाँ पे बोला हुआ है। SAS टेस्ट मतलब एक पहला वाला क्या है? साइड है, दूसरा वाला क्या है? एंगल है, और तीसरा वाला वापस क्या है? साइड। मतलब साइड एंगल साइड। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे कैसा आएगा। सबसे पहले इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR। तो साइड है ना पहले, देखो यहाँ पे नोटेशन देखो, AB का सिंगल स्ट्रोक है तो यहाँ पे BC का भी क्या है? सिंगल डैश है, बराबर। तो यहाँ पे मुझे पहले वही लिखना पड़ेगा। तो सेगमेंट AB इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट PQ आ जाएगा, ये हम लोग ने लिखा। दूसरा देखो क्या है? साइड BC या सेगमेंट BC इज कॉन्ग्रुएंट टू QR। देखो ट्रायंगल का शेप कैसा भी होने दो, कैसा भी मतलब वो अगर 90 डिग्री रोटेट किया हुआ रहेगा, 180 डिग्री कोई भी एंगल में अगर रोटेट किया हुआ रहेगा, लेकिन उसका जो शेप है ना वो उसी की तरह, पहला वाला जो ट्रायंगल है उसी शेप की तरह ही होगा वो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ट्विस्टेड है, थोड़ा घुमाया हुआ है ट्रायंगल का शेप है, लेकिन जो नोटेशन यहाँ पे दिया हुआ है वो तो वैसे हम लोग को यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन साइड्स लिखने से पहले हम लोग एंगल लिखेंगे, जो कि यहाँ पे दिया है एंगल B इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल Q होगा। और इधर क्या आएगा? सेगमेंट BC इज कॉन्ग्रुएंट
टू सेगमेंट क्यू आर हो जाएगा। देखो दो साइड्स के बीच में एक एंगल है, मतलब ये लिखा हुआ ये मत देखो, डायग्राम में आपको देखना है दो साइड्स के बीच में एक एंगल। देखो ये एक साइड ए बी दिया हुआ है, दूसरा साइड बी सी दिया, तो ये साइड के बारे में हम लोग ने देखा, ये साइड के बारे में हम लोग ने देखा, और दोनों के बीच में यहाँ पे क्या दिया हुआ है एंगल, तो साइड एंगल साइड हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो देयरफॉर हम लोग को लिखना कैसे, देखो देयरफॉर ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR। जैसे कि मैंने पहले ही बोला था कि ट्रायंगल्स अगर हम लोग को प्रूफ करना है कि कॉन्ग्रुएंट है तो हम लोग को तीन चीजें लगती है। तो यहाँ पे तीन चीजें कौन सी थी, साइड, एंगल और साइड थी। तो ये ABC ट्रायंगल PQR को कॉन्ग्रुएंट कौन से टेस्ट से होने वाला है, बाय SAS टेस्ट से कॉन्ग्रुएंट होगा। ठीक है, अब ये SAS टेस्ट से तो कॉन्ग्रुएंट हो गया, और हम लोग ने जो ये नेमिंग्स यहाँ पे लिखा हुआ है वो किस में होना चाहिए, मैंने बोला करस्पॉन्डेंस 1-to-1 करस्पॉन्डिंग में होना चाहिए। जैसे कि देखो यहाँ पे AB, यहाँ पे फर्स्ट AB जो है किसको कॉन्ग्रुएंट है, PQ को, मतलब AB फर्स्ट और सेकंड प्लेस पे है तो PQ भी फर्स्ट और सेकंड प्लेस पे होना चाहिए। यहाँ पे BC सेकंड और थर्ड प्लेस पे है, इधर ये देख रहे हो BC थर्ड सेकंड और थर्ड प्लेस पे है इधर यहाँ पे, तो यहाँ पे भी QR जो है ना BC को कॉन्ग्रुएंट, वो भी कौन से प्लेस पे होना चाहिए, सेकंड और थर्ड प्लेस पे ही होना चाहिए। और इसको एंगल को भी अगर देखेंगे तो एंगल देखो B सेकंड प्लेस पे है, तो यहाँ पे एंगल किसको कॉन्ग्रुएंट है, BQ को, तो Q भी कहाँ पे होना चाहिए, सेकंड प्लेस पे ही होना चाहिए। तो है मतलब हमारा राइट है। अभी इसके रिमेनिंग पार्ट्स में अगर हम देखें, रिमेनिंग पार्ट्स को अगर हम सोचे तो दो साइड्स के बारे में तो यहाँ पे पहले से ही दिया हुआ है। दूसरा कौन सा बचा, जो AC वाला साइड बचा, तो यहाँ पे मुझे क्या लिखना है, सेगमेंट AC इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट क्या आ जाएगा PR, और साइड है ना तो इसका रीजन क्या आएगा, CSCT आएगा, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। और यहाँ पे एक ही एंगल के बारे में हम लोग ने लिखा था जो कि एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल Q। दो और एंगल्स के बारे में हम लोग को यहाँ पे लिखना पड़ेगा, जैसे कि इधर हम लोग ने सिर्फ B इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल Q के बारे में लिखा, तो दो एंगल्स यहाँ पे बचे, जैसे कि A और C बचा, और इधर P और C एंगल्स के बारे में बचा। तो इसको देखकर मतलब ये जो हम लोग ने कॉन्ग्रुएंट लिखा है ना, उसी को देखकर हम लोग आगे का लिख सकते हैं। देखो अगर B हम लोग ने देखा यहाँ पे B किसको कॉन्ग्रुएंट है, Q को, तो बचा A कॉन्ग्रुएंट किसको है, P को ना, तो यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा एंगल A इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल P। और दूसरा कौन सा बचा, देखो एंगल C थर्ड प्लेस पे, तो यहाँ पे R थर्ड प्लेस पे, मतलब एंगल C इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल R आ जाएगा। और दोनों एंगल्स है तो इसका रीजन क्या आएगा, CACT आएगा, करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ठीक है, तो ये सेकंड वाला टेस्ट हम लोग ने यहाँ पे देखा, जो कि पहले हम लोग को मतलब कॉन्सेप्ट तीन चीज़ों से हम लोग ने यहाँ पे इसको प्रूफ किया, SAS टेस्ट से इसको प्रूफ किया। तो थर्ड वाला जो टेस्ट है वो है SSS टेस्ट। तो ये भी वैसा ही, अभी इसको मैं पूरा करके नहीं दिखाने वाला, तो हम लोग आपको सिर्फ मतलब वो ट्रायंगल्स जो भी कॉन्ग्रुएंट होगा उसको उससे वो सिर्फ बताने वाला हूँ। देखिए ट्रायंगल ABC सॉरी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR के बारे में हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं, PQR। और आप नोटेशंस को देखो, जैसे कि AB को सिंगल डैश है तो सेगमेंट AB इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट यहाँ पे PQ को सिंगल डैश है, मतलब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। BC तो सेगमेंट BC इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट BC सिंगल डबल डैश है तो किसको है, वो QR को है, यहाँ पे QR आएगा। और ट्रिपल डैश किसको है, सेगमेंट AC इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट PQ आ जाएगा, PQ नहीं सॉरी PR आ जाएगा। तो तीनों भी हम लोग को दिख रहा है कि कौन से टेस्ट से है। देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR बाय SSS टेस्ट। अगर यहाँ पे हम लोग ने SSS टेस्ट मतलब तीनों भी साइड्स के बारे में यहाँ पे लिखा, तो रिमेनिंग पार्ट जब लिखेंगे तो क्या आएगा, तीनों भी एंगल्स के बारे में आएगा। तो तीनों भी क्या लिखना है हम लोग को, एंगल्स, और तीनों का रीजन क्या आएगा, CACT आने वाला है, CACT। जैसे कि यहाँ पे इसी को देख के बोल सकते हो, जैसे कि मैंने बोला था ना, यहाँ पे जो कॉन्ग्रुएंट है उसी को देख के हम लोग बोलेंगे। तो A इज कॉन्ग्रुएंट टू P आ जाएगा, B इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल Q आ जाएगा सेकेंड, और यहाँ पे C जो है उसको किसको कॉन्ग्रुएंट होगा, एंगल R को कॉन्ग्रुएंट होगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये वाला सेकंड मतलब थर्ड वाला जो टेस्ट है, जिसमें भी हम लोग ने तीन चीज़ों से ही क्या किया, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया, जो कि यहाँ पे तीन चीज़ें कौन सी थी, तीनों भी साइड्स थे, और इसीलिए टेस्ट कौन सा हो गया, ये SSS टेस्ट हो गया। अब ये फोर्थ वाला टेस्ट जो है वो थोड़ा मतलब अलग है, डिफरेंट है, हम लोग को थोड़ा उसको समझना है। हाइपोटेन्यूस साइड टेस्ट, फोर्थ वाले टेस्ट का नाम क्या है, हाइपोटेन्यूस साइड टेस्ट, जिसमें दो ट्रायंगल्स अगर कॉन्ग्रुएंट है वो अगर आप लोगों को बताना है तो उसमें क्या जरूरी है, यहाँ पे एक तो वो 90 डिग्री हाइपोटेन्यूस, मतलब हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं हाइपोटेन्यूस ये वर्ड, जब कोई ट्रायंगल 90 डिग्री वाला होगा या कोई भी ट्रायंगल का एक एंगल 90 डिग्री वाला होगा तो तभी हम लोग यहाँ पे हाइपोटेन्यूस ये वर्ड यूज करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम जैसा। ठीक है, तो यहाँ पे हाइपोटेन्यूस के लिए भी हम लोग को 90 डिग्री वाला ट्रायंगल बहुत होना जरूरी है।
ठीक है। तो 90 डिग्री वाला अगर है एंगल तो हम लोग कैसा लिखेंगे, देखो तीन चीजें हम लोग को यहाँ पे क्या क्या मिलती है। तो इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, सबसे पहला तो यहाँ पे 90 डिग्री है, क्योंकि देखो ये B कॉन्ग्रुएंट होगा किसको, Q को। इधर क्या आएगा, एंगल B इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल Q आ जाएगा। क्या होगा, एंगल B इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल Q। उसके बाद एक हाइपोटेन्यूज, हमारा 90 डिग्री के ऑपोजिट साइड जो भी होता है ना उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे हाइपोटेन्यूज बोलेंगे। तो यहाँ पे क्या है, हाइपोटेन्यूज सेगमेंट AC है, तो सेगमेंट AC विल बी कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट PR हो जाएगा। ठीक है। तो हमारे को क्या क्या चाहिए, हमारे हम इस ट्रायंगल को प्रूफ करने के लिए कॉन्ग्रुएंट, एक तो 90 डिग्री होना चाहिए एंगल, एक एंगल मतलब कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए। दूसरा उसका हाइपोटेन्यूज जो हम लोग को गिवन में दिया हुआ होना चाहिए साइड हाइपोटेन्यूज में। और दूसरा जो एक कंडीशन है वो है दोनों में से, मतलब जो राइट एंगल जो आम यहाँ पे राइट एंगल बना था ना, जो साइड यहाँ पे राइट एंगल बना रहा है उसको कोई भी एक एंगल हम लोग, कोई भी एक साइड हम लोग को कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए। जैसे कि इस केस में हम लोग को क्या दिया है, AB, और इस इधर क्या दिया हुआ है, PQ। तो AB इज कॉन्ग्रुएंट टू PQ जो कि सिंगल डैश के साथ है। तो सेगमेंट AB इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट, यहाँ पे क्या लिखना है, PQ। मतलब दोनों में से कोई भी साइड, अगर ये हम लोग का ट्रायंगल है तो ट्रायंगल्स फॉर्मिंग राइट एंगल, तो सॉरी साइड्स फॉर्मिंग राइट एंगल, तो कौन से साइड्स फॉर्मिंग राइट एंगल है, एक तो ये है और दूसरा तो ये है। तो ये दोनों साइड्स हम लोग को राइट एंगल यहाँ पे बना रहे, तो दोनों में से कोई भी एक साइड हम लोग को कॉन्ग्रुएंट दिया हुआ होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे इधर AB दिया हुआ है जो कि ये वाला है, तो AB इज कॉन्ग्रुएंट टू PQ हो गया। ठीक है। तो इसको हम लोग कैसा बोलेंगे, देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR बाय टेस्ट, कौन सा आएगा यहाँ पे, बाय हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट, बाय हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट आ जाएगा। ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि टोटल टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी से हम लोग के पास यहाँ पे टोटल 4 टेस्ट है जो कि दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए काम आता है। और हर एक टेस्ट में 3 मिनिमम ऐसे चीजें होती है जिसको हम लोग को कॉन्ग्रुएंट बताना पड़ता है गिवन एज ए गिवन की तरह। अगर वो 3 चीजें हम लोग को अगर पता होगी तो हम लोग कोई भी 2 ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट्स में हम लोग यहाँ पे प्रूफ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे डिफरेंट टेस्ट में डिफरेंट 3 चीजें यूज होती है। जैसे कि पहला वाला जो टेस्ट हम लोग ने देखा था उसमें ASA टेस्ट, उसको ASA टेस्ट नाम दिया था। अभी ASA मतलब क्या होगा, 2 एंगल्स और एक साइड, मतलब 2 एंगल्स के बीच में ही अगर एक साइड होगा तो ही हम लोग उसको ASA टेस्ट बोलेंगे। तभी हम लोग बोल सकते हैं कि हाँ ये 2 जो गिवन ट्रायंगल्स है वो क्या होने वाले हैं, कॉन्ग्रुएंट होंगे। ये पहला कंडीशन था। दूसरा कंडीशन हमारा क्या था, SAS टेस्ट था। अभी SAS टेस्ट में क्या होता है, 2 साइड्स के बीच में ही एक एंगल बनना चाहिए, तभी हम लोग बोल सकते हैं कि ये 2 जो गिवन ट्रायंगल्स है वो कॉन्ग्रुएंट है। तीसरा वाला टेस्ट क्या था हमारा, SSS टेस्ट था, जिसमें हम लोग बोल सकते हैं कि तीनों भी साइड्स एक दूसरे को अगर कॉन्ग्रुएंट होंगे तो वो क्या होगा, 2 ट्रायंगल्स एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट हो सकता है। ठीक है। और चौथा जो हम लोग ने यहाँ पे टेस्ट देखा था वो है हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट, जिसमें 3 चीजें क्या जरूरी है, एक तो 90 डिग्री होना चाहिए, दूसरा हाइपोटेन्यूज एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए, और एंगल ये साइड्स मेकिंग राइट एंगल, मतलब दोनों में से जो राइट एंगल बनाते हैं तो दोनों साइड्स में से कोई भी एक साइड जो है ना वो कंपलसरी कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए। और ये 3 चीजें अगर मतलब होगी हमारे पास तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो 2 ट्रायंगल्स है वो कौन से टेस्ट से कॉन्ग्रुएंट है, हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट से कॉन्ग्रुएंट होंगे। आई होप आपको ये चारों भी टेस्ट जो भी हम लोग ने यहाँ पे देखा वो पूरा समझ में आया होगा। चलिए फिर अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 3.2 को, क्योंकि उसी में अभी जो हम लोग ने देखा ना सारे टेस्ट वो हम लोग को वहाँ पे यूज करना। तो प्रैक्टिस सेट 3.2 यहाँ पे उसका फर्स्ट क्वेश्चन के डायग्राम्स मैंने यहाँ पे निकाल के रखे। मैं पूरा फर्स्ट क्वेश्चन रीड कर लेता हूँ, फिर हम लोग ये डायग्राम्स को लेकर हम लोग समझ लेंगे कि क्या दिया हुआ है। In each of the examples given below, a pair of triangles is shown. Equal parts of triangles in each pair are marked with the same signs. देखो जैसे कि मैंने पहले भी बोला था कि यहाँ पे अगर सिंगल डैश है और ये भी अगर सिंगल डैश है, इसका मतलब AB साइड AB या सेगमेंट AB इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट PQ ऐसा है। और यहाँ पे डबल डैश है और इधर भी डबल डैश है, मतलब सेगमेंट BC इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट QR है। मतलब ऐसे नोटेशंस हम लोग को यहाँ पे दिया हुआ है, मार्क्ड विद द सेम साइंस। ऑब्जर्व द फिगर एंड स्टेट द टेस्ट बाय विच द ट्रायंगल्स इन ईच पेयर्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो यहाँ पे सबसे पहला जो यहाँ पे डायग्राम दिया, तो डायग्राम में देख के हम लोग बोल सकते हैं कि तीनों भी साइड्स के बारे में हम लोग को इक्वल दिया हुआ है या कॉन्ग्रुएंट दिया हुआ है। तो यहाँ पे कैसे आएगा, अगर मैं डायरेक्ट यहाँ पे बोलूँ तो AB हम लोग को कॉन्ग्रुएंट बोला है किसको,
ए भी हम लोग को कॉन्ग्रुएंट बोला है पी क्यू को, तो इधर मुझे पी क्यू लिखना पड़ेगा। उसके बाद बी सी बोला है, तो बी सी किसको कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, डबल डैश है बी सी को तो, और यहाँ पे क्यू आर को है। और तीसरा जो है वो ए सी बोला है, और ए सी विल बी कॉन्ग्रुएंट टू किसको हो जाएगा, पी आर। तो तीनों भी साइड्स के बारे में हम लोग को इन्फॉर्मेशन दिया था। और ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए, यहाँ पे देखो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट में ही लिखा हुआ है, तो कॉन्ग्रुएंट्स प्रूफ करने के लिए ट्रायंगल्स को मिनिमम 3 चीजें लगती है, जिसमें से ये तीनों चीजें क्या है, यहाँ पे साइड्स है। इसका मतलब ये जो टेस्ट होगा वो कौन सा टेस्ट होने वाला है, साइड 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 टेस्ट होगा। ठीक है, तो सेकंड वाला सम जो यहाँ पे है वो है 2 डायग्राम्स दिया हुआ है। देखो यहाँ पे भी सिंगल या जो साइन मार्क्स जो है ना वो करके रखा हुआ है, मार्किंग करके रखा है। तो एक्स वाई को सिंगल डैश है और एल एम को सिंगल डैश है, इसका मतलब सेगमेंट एक्स वाई इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट एल एम हो जाएगा। सेगमेंट एक्स वाई इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट एल एम है। उसके बाद सेगमेंट वाई जेड इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट एम एन, मतलब यहाँ पे वाई जेड को भी डबल डैश है और यहाँ पे एम एन को भी डबल डैश है। तो मतलब वाई जेड और एम एन क्या है, एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट होंगे। और एंगल वाई इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल एम हो जाएगा। क्या है, देखो एंगल वाई इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल क्या है, एम। इसका मतलब यहाँ पे देखो दो साइड्स के बीच में, एक ऐसा साइड है और एक ऐसा साइड है, तो दो साइड्स के बीच में जब एक एंगल आता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइड एंगल साइड टेस्ट। तो यहाँ पे देखो ये पहला साइड है, बाद बीच में एंगल है, वापस साइड है, तो इधर क्या आएगा, साइड एंगल साइड टेस्ट। और ये 3 चीजों से हम लोग बोल सकते हैं कि ट्रायंगल एक्स वाई जेड इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल एल एम एन आ जाएगा। उसके बाद थर्ड वाला क्वेश्चन जो हम लोग देख लेते हैं वो है ट्रायंगल पी क्यू आर हम लोग को दिया है और दूसरा ट्रायंगल जो है वो एस टी सी बोला है। अभी इस केस में यहाँ पे भी 3 चीजें क्या है हम लोग समझ लेते हैं। सबसे पहला ये पी वाला जो एंगल है वो किसको कॉन्ग्रुएंट बोला है, देखो एस, दोनों की मार्किंग सेम है। और आर जो बोला है वो किसको कॉन्ग्रुएंट होगा, सी को। मतलब 2 एंगल्स के बारे में हम लोग को यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दिया है और उन दोनों एंगल्स के बीच में साइड्स दिया है, ये दो साइड्स या 2 डैश जो पी आर को दिया है वो सेम किसकी तरह है, यहाँ पे एस सी की तरह है। मतलब 2 एंगल्स के बीच में अगर कोई साइड दिया है, 2 एंगल्स के बीच में अगर कोई साइड दिया होता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ए एस ए टेस्ट बोलेंगे। तो ये 3 चीज़ों से हम लोग बोल सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल्स जो गिवन ट्रायंगल्स है वो क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। और टेस्ट कौन सा आएगा, ए एस ए टेस्ट। उसके बाद जो हम लोग के 4th क्वेश्चन जो यहाँ पे दिया हुआ है वो है कुछ डायग्राम ऐसा दिया है और जिसमें हम लोग को, जैसे मैंने लास्ट टाइम या इसके पहले वाले इसमें बताया था कि हाइपोटेन्यूस साइड टेस्ट अगर हम लोग को यहाँ पे बोलना है, हाइपोटेन्यूस साइड टेस्ट से हम लोग बोल सकते हैं कि अगर ये 2 ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो उसके लिए हम लोग को एक तो 90 डिग्री वाला एंगल होना चाहिए था कॉन्ग्रुएंट। उसके बाद हाइपोटेन्यूस कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए और जो एंगल्स राइट एंगल बनाने वाला कोई भी साइड होगा वो एक साइड हम लोग को कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए, 1 साइड उसमें से। तो हम लोग पता करते हैं कि क्या क्या दिया हुआ है। देखो 90 डिग्री हम लोग को यहाँ पे बोला है, मतलब फर्स्ट वाला तो है। उसके बाद हाइपोटेन्यूस कॉन्ग्रुएंट बोला है, क्या देखना है, तो यहाँ पे देखो हाइपोटेन्यूस भी कॉन्ग्रुएंट है, जैसे कि इधर एल एन बोला है और यहाँ पे पी आर बोला है, मतलब हाइपोटेन्यूस भी कॉन्ग्रुएंट है। तो सेकंड वाला भी हो गया और फर्स्ट वाला हो गया, सेकंड वाला हो गया। अभी थर्ड वाला क्या बोला है, तो दोनों साइड्स में से जो राइट एंगल बना रहे हो दोनों साइड्स में से कोई भी एक साइड हम लोग को कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए। यहाँ पे वो एक साइड हम लोग को इधर कॉन्ग्रुएंट दिया हुआ है विद सिंगल मार्किंग। तो एल एम सिंगल डैश इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट टी पी। मतलब ये तीनों भी कंडीशन हम लोग को सेटिस्फाई कर रहे हैं। इसका मतलब हम लोग ये टेस्ट जो है वो क्या बोल सकते हैं, हाइपोटेन्यूस साइड टेस्ट बोल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, मुझे हाइपोटेन्यूस साइड टेस्ट, साइड आएगा, हाइपोटेन्यूस साइड टेस्ट। तो हाइपोटेन्यूस साइड टेस्ट से हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे कि दोनों ट्रायंगल्स एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट है, एक दूसरे को क्या है, कॉन्ग्रुएंट। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारा हम लोग ने देखा। उसका अभी सेकंड क्वेश्चन के बारे में हम लोग अभी समझ लेंगे। सेकंड क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं, जिसको आपके टेक्स्ट बुक में एक्टिविटी के फॉर्म में दिया हुआ है, एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन। लेकिन हम लोग उसको यहाँ पे पूरा सॉल्व करेंगे, क्योंकि पूरा सॉल्व करूंगा तो ही आप लोगों को यहाँ पे समझ में आ जाएगा कि कैसा लिखना है। उसका क्वेश्चन में रीड कर लेता हूँ। ऑब्जर्व द इंफॉर्मेशन शोन इन पेयर्स ऑफ ट्राइंगल्स गिवन बिलो, state the test by which the 2 triangles are congruent, write the remaining congruent parts of the triangles। मतलब हम लोग को यहाँ पे बोला है कि ये जो 2 गिवन ट्रायंगल्स दिए हैं आपको डायग्राम में, उन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है और वो कौन से टेस्ट से कॉन्ग्रुएंट प्रूफ होगा वो बताना है। और कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के बाद, मतलब हम लोग को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए कितनी चीज़ें लगती है, 3 चीज़ें लगती है। तो वो 3 चीज़ें कौन सी है वो हम लोग को देख के डायग्राम में देख के बताना है और उसको दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। और ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के बाद जो भी बचा हुआ या रिमेनिंग पार्ट जो होगा वो
भी हम लोग को यहाँ पे लिखना है। मतलब अगर एंगल अगर रिमेनिंग पार्ट में बचा हुआ होगा तो उसको हम लोग यहाँ पे क्या बोले, उसका रीजन हम लोग यहाँ पे क्या देंगे, CACT करके देंगे, मतलब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। या तो अगर साइड्स कोई बचा हुआ होगा और वो अगर हम लोग ने रिमेनिंग पार्ट्स में अगर हम लोग ने लिखा तो वो क्या हो जाएगा, CSCT हो जाएगा, मतलब कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो ये जो डायग्राम यहाँ पे दिया हुआ है उसी को लेकर हम लोग अभी सॉल्यूशन लिखेंगे और पूरा का पूरा रिमेनिंग पार्ट्स तक पूरा का मतलब जो भी है ना टोटल हम लोग यहाँ पे उसको कंसिडर करके समझ लेते क्या है। तो यहाँ पे देखो मैं सॉल्यूशन लिख रहा हूँ, इधर क्या आएगा सबसे पहले, इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC मतलब ये ट्रायंगल और दूसरा ट्रायंगल कौन सा है, एंड ट्रायंगल PQR। एंड क्यों लिखा, क्योंकि अभी तक हम लोग को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ नहीं हुआ है, तो ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR है। तो डायग्राम में देखते हैं हम लोग को क्या क्या चीजें दिया हुआ है कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए। तो सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पे B जो है देखो एक सिंगल जीरो वाले मार्किंग से दिया हुआ है, वैसा ही सेम यहाँ पे क्या है, एंगल Q है जो भी जीरो मार्किंग से दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग को वो लिखना पड़ेगा। और एंगल्स को लिखते समय आप या तो सिंगल नेमिंग्स में लिखो उसको, या तो 3 नेमिंग्स में लिखो, 3 लेटर्स वाले नेमिंग में, तो वो भी चल जाएगा। अगर 3 नेमिंग्स में बोल रहा हूँ तो कुछ ऐसे आएगा, देखो एंगल ABC, एंगल कौन सा है, B ही है, लेकिन उसको एक्सटेंड करके A से एक्सटेंड करके यहाँ पे C तक लिखे, मतलब एंगल का नेमिंग ऐसा है, एंगल AB और C ऐसा है। ठीक है, मेन एंगल कौन सा हो गया यहाँ पे, बीच में ही, बीच वाला जो एंगल होता है वो मेन एंगल, जैसे कि C है। तो इस केस में एंगल B है, इसको कॉन्ग्रुएंट है एंगल B Q को कॉन्ग्रुएंट है, तो यहाँ पे कैसे आएगा, एंगल PQR ऐसा लिखना, तो आप ऐसे लिखो, या तो डायरेक्ट एंगल B इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल Q, वैसा भी लिख सकते हो, तो ऐसे एंगल B इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल Q। ठीक है, तो ये फर्स्ट वाला है। उसके बाद साइड हम लोग को बोला है, या सेगमेंट बोल सकते हैं जिसको, तो सेगमेंट BC इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट QR आ जाएगा। सेगमेंट BC देखो ये डबल नोटेशंस, और यहाँ पे भी सेम डबल नोटेशंस यहाँ पे डाला, डबल डैशेस डाले। उसके बाद एंगल C जो है यहाँ पे क्रॉस से मार्किंग से जो दिया हुआ है उसी का एंगल, सेम एंगल हम लोग को यहाँ पे सेम मार्किंग हम लोग को यहाँ पे एंगल R को दिया हुआ है, तो इसका मतलब एंगल C, और एंगल C का नेमिंग हम लोग 3 में अगर लिखना है तो एंगल ACB लिखो या BCA लिखो, दोनों भी सेम ही है, ACB और BCA, एंगल तो C आने वाला, तो नेमिंग कैसा भी हो सकता है, चल जाएगा। तो एंगल ACB इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल, यहाँ पे भी QRP लिखो या PRQ लिखो, दोनों भी सेम ही है। इधर मुझे क्या लिखना है, QRP, जैसे आप लिख सकते हो वैसा लिखो, तो इधर मैं लिख रहा हूँ PRQ हो सकता है। तो देयरफॉर दो ट्रायंगल्स एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट है बाय कौन से टेस्ट से, दो एंगल्स के बीच में एक साइड है ना, तो यहाँ पे ASA टेस्ट आएगा। कौन सा आएगा, दो एंगल्स के बीच में साइड, मतलब एंगल साइड एंगल टेस्ट। तो देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बाय S या बाय ASA टेस्ट हो जाएगा। बाय कौन सा टेस्ट है, ASA टेस्ट। लेकिन यहाँ पे मैंने इसका देखो ब्लैंक रखा है। अभी ये क्यों रखा, जैसे कि मैंने पहले भी बोला था कि अगर दो ट्रायंगल्स के नेमिंग हम लोग अगर लिखना है तो वो प्रॉपर 1-to-1 करस्पॉन्डेंस में होना चाहिए। अगर 1-to-1 करस्पॉन्डेंस में नहीं होगा तो आगे के जो भी रिमेनिंग पार्ट्स हो गए ना वो सारे गलत होने वाले हैं आपके। ठीक है, तो जैसे कि आप देख सकते हो कि एंगल B है वो किसको कॉन्ग्रुएंट है, Q को, तो B इज करस्पॉन्ड्स विथ, B किसको करस्पॉन्डिंग होने वाला है, B इज करस्पॉन्ड्स विथ Q हो जाएगा, बराबर। और C हमारा किसको कॉन्ग्रुएंट है, एंगल R को, तो C इज करस्पॉन्ड्स विथ R, मतलब C जो भी प्लेस में होगा वो प्लेस पे हम लोग को क्या लिखना है, R लिखना है। समझ में आया। तो जैसे हम लोग इसको देख के बोल सकते हैं ना, तो जो B है, B किसको कॉन्ग्रुएंट था, Q ना, तो B सेकंड प्लेस पे, तो हम लोग को Q भी कौन से प्लेस पे लिखना पड़ेगा, सेकंड। C किसको करस्पॉन्ड है, R को, तो यहाँ पे C थर्ड प्लेस पे है, तो हम लोग को R भी कौन से प्लेस पे लिखना पड़ेगा, थर्ड प्लेस में। बचा कौन सा है यहाँ पे, P। तो अभी ये जो मैंने नेमिंग्स लिखा ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR, तो ये 1-to-1 करस्पॉन्डेंस से हम लोग को यहाँ पे राइट मिलेगा। ठीक है, तो दो एंगल्स के बारे में तो हम लोग ने यहाँ पे लिखा, जैसे कि ये एक एंगल है और ये दूसरा एंगल है। तो तीसरा एंगल जैसे कि एंगल A है और एंगल P है, वो एंगल्स के बारे में लिखना है, तो हम लोग कहाँ लिखेंगे, रिमेनिंग पार्ट्स। और वो कब लिखते हैं, जब दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूफ होगा तभी लिखते। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे क्या लिखना पड़ेगा, बचा हुआ एंगल, तो एंगल BAC, एंगल कौन सा है, एंगल A ही है, तो एंगल BAC इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल QPR आ जाएगा। और इसका रीजन क्या आएगा, करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो एक एंगल जो बचा था वो भी लिखा। अभी साइड्स में यहाँ पे BC
और क्यू आर, एक ही साइड के बारे में हम लोग ने यहाँ पे लिखा, तो दूसरे साइड्स कौन से बचे यहाँ पे, जो कि इसमें भी देख के बता सकते हैं, जैसे कि ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू पी आर पी क्यू हो गया, तो वो हम लोग को लिखना पड़ेगा। इधर क्या लिखना है, ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू पी क्यू, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ सेगमेंट ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट पी क्यू आ जाएगा। और बी सी और ये क्यू आर वो तो हम लोग को दिया हुआ ही है डायग्राम में, ए बी हो गया, बी सी हो गया, बचा कौन सा, ए और सी हो गया, ए और सी रह गया। तो इधर मुझे क्या लिखना है, सेगमेंट ए सी इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट, अगर यहाँ पे फर्स्ट और लास्ट लिया तो इधर भी मुझे फर्स्ट और लास्ट ही लेना पड़ेगा। ए सी इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट पी आर हो जाएगा। और इन दोनों का रीजंस मुझे यहाँ पे क्या लिखना है, सी एस सी टी आएगा, क्या आएगा, सी एस सी टी। तो ये पूरा सम ऐसे लिखना पड़ता है हम लोग को, रिमेनिंग साइड्स अगर बोला होगा तो ही हम लोग लिखेंगे, अगर नहीं बोला है, सिर्फ हम लोग को टेस्ट या कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए बोला है, तो सिर्फ इतना ही आएगा। ठीक है, आई होप आपको ये पूरा सम जो मैंने यहाँ पे लिखा है वैसा सम अगर समझ में आया होगा, तो मतलब प्रॉपरली, क्योंकि सारे सम हम लोग को ऐसा ही लिखना है। अगर हम लोग अभी डायग्राम में देखें या हम लोग अभी पेज नंबर पे देखें हम लोग के टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन को, तो हम लोग को यहाँ पे बॉक्स दिया हुआ था, मतलब ये वाला जो पार्ट है एएसए टेस्ट वाला पार्ट हम लोगों को बॉक्स में लिखना है, बराबर। उसके बाद एंगल बी ए सी किसको कॉन्ग्रुएंट है, एंगल क्यू पी आर को, या तो हम लोग उसको क्यू पी आर ऐसे फॉर्मेट में लिखो या उसको आर पी क्यू ऐसे लिखो तो भी सेम ही आएगा। आर पी क्यू लिखोगे तो भी हम लोग को राइट ही मिलेगा, क्योंकि मेन एंगल जो बीच में है वो है पी एंगल, तो यहाँ पे बॉक्स है तो ये आएगा। और ए बी किसको कॉन्ग्रुएंट है, पी क्यू को, तो पी क्यू बोलो या क्यू पी बोलो दोनों भी सेम ही है, तो ये भी इसका बॉक्स में आ जाएगा। और यहाँ पे पी आर, यहाँ पे पी आर जो दिया है वो किसको कॉन्ग्रुएंट है, इसमें ये ट्रायंगल के ए सी से कॉन्ग्रुएंट है, तो ये हो गया ए सी। ठीक है, तो ये जो हम लोग को एक्टिविटी के फॉर्म में या ब्लैंक्स को जो हम लोग को बॉक्सेस में दिया हुआ था वो हम लोग ने पहले ही फिल कर दिया था, बाद में हम लोग ने बॉक्सेस डाला है। तो ये बॉक्सेस मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि अगर पूरा सम अगर मैं ऐसा नहीं करूँ तो आप लोगों को नहीं समझ में आएगा, इसीलिए। ठीक है, तो ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन था सेकंड का, उसका अभी सेकंड क्वेश्चन भी दिया हुआ है, वो भी एक्टिविटी बेस्ड फॉर्म में ही है, लेकिन वो भी हम लोग पूरा का पूरा सॉल्व करेंगे, बाद में जो भी बॉक्सेस है उसको हम लोग समझ लेंगे कि क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर सेकंड क्वेश्चन के साथ। सेकंड क्वेश्चन का डायग्राम कुछ हम लोग को ऐसा दिया हुआ है, जैसे कि पी टी क्यू और यहाँ पे आर टी एस या एस टी आर कुछ भी बोल सकते हो। तो ये दो ट्रायंगल्स हम लोग को कुछ ऐसा अलग अलग मिल रहा है, ये फर्स्ट वाला ट्रायंगल है और दूसरा ट्रायंगल जो है वो जो कि ऐसा है। ठीक है, तो यहाँ पे इधर है P, यहाँ पे है T जो कि डबल डैश यहाँ पे, और इधर Q है तो इसको सिंगल डैश इधर है, और इस केस में वापस T है, इधर R है और यहाँ पे S है जिसको डबल डैश यहाँ पे और सिंगल डैश यहाँ पे। इसका मतलब ये PT जो है वो किसको कॉन्ग्रुएंट होगा, ये TS के साथ कॉन्ग्रुएंट होगा या तो ST के साथ। देखो सेगमेंट को हम लोग यहाँ पे अगर ऐसा लिखते हैं तो TS बोलो सेगमेंट या उसको ST बोलो, दोनों भी सेम ही होता है। ठीक है, तो जैसे आप मतलब उसको मॉडिफाई करना है वैसा आप लिख सकते हो, TS लिखना चाहते हो तो TS लिखो, या तो अगर ST लिखना चाहते हो तो ST लिखो। अभी इसको लिखेंगे कैसे, जैसे कि यहाँ पे वापस सेम लिखना है, तो दो ट्रायंगल्स की नेमिंग, इन ट्रायंगल PQT एंड ट्रायंगल TSR। जैसे कि मैंने बोला TSR लिखो, RTS लिखो, STR लिखो, तीनों भी तीनों का कोई भी फॉर्म आप लिख सकते हो यहाँ पे तो भी चल जाएगा। ठीक है, तो PQT एंड ट्रायंगल TSR, सबसे पहला वाला जो गिवन पार्ट हम लोग को क्या दिया है, PT जो डबल डैश है, देखो दो सेगमेंट PT इज कॉन्ग्रुएंट तो सेगमेंट किसको हो जाएगा, सेगमेंट PT कॉन्ग्रुएंट TS को हो जाएगा, तो ये हो गया TS जो कि गिवन में आता है। दूसरा पार्ट हम लोग को QT कॉन्ग्रुएंट बोला है TR को, तो वो भी लिख सकते हैं, लेकिन दो चीजें तो काफी नहीं है हम लोग को ट्रायंगल्स को प्रूफ करने के लिए कॉन्ग्रुएंट। थर्ड चीज जो आप लोग को यहाँ पे दिख रहा है वो है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। इसका मतलब यहाँ पे आपने देखो पैरेलल लाइंस वाले सेकंड चैप्टर में आपने देखा था वर्टिकल लाइंस, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स क्या होता है, जो कि ये एंगल एक्स शेप में होता है, जो कि ये एंगल जितना भी डिग्री का होगा सेम एंगल वो ये वाला डिग्री ये भी ऑपोजिट एंगल्स होने वाला है, तो इसको हम लोग बोलते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। जो अगर इसको अलग अलग इसमें देखें तो ये एंगल इसको कॉन्ग्रुएंट होगा। तो हम लोग को लिखना कैसे है, जैसे कि इसको PTQ लिख सकते हैं एंगल, तो यहाँ पे आएगा एंगल PTQ जो कि किसको कॉन्ग्रुएंट होगा, एंगल STR को। तो मेन एंगल्स तो यहाँ पे T और T है तो हम लोग ने लिखा, और इसका रीजन क्या आएगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आ जाएगा। ठीक है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। और तीसरा पार्ट तो हम लोग को यहाँ पे पता है क्या है, जो गिवन में दिया हुआ है, जो कि QT इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट TR या तो RT, जैसे आपको लिखना है जो वो आप लिख सकते हो। तो ट्रायंगल
जैसे कि पी क्यू टी हम लोग ने पहले भी लिखा था, ट्रायंगल पी क्यू टी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डैश बाय, कौन से टेस्ट से ये प्रूव हो गया, देखो दो साइड्स के बीच में, ये एक साइड है और ये एक साइड है, तो दो साइड्स के बीच में हम लोग को एंगल टी मिल रहा है। इसका मतलब एस टेस्ट से हम लोग बोल सकते कि ये दोनों ट्रायंगल्स है वो एक दूसरे को क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। लेकिन हम लोग को यहाँ पे जैसे मैंने पहले भी बोला था कि 1-to-1 करस्पॉन्डेंस में ही होना चाहिए। अगर ये 1-to-1 करस्पॉन्डेंस में होगा तो रिमेनिंग पार्ट जो होगा उसका, उसमें कुछ तकलीफ नहीं होगी या हम लोग को रॉन्ग नहीं मिलेगा उसमें, ठीक है। तो देख लेते हैं कैसे आएगा। पी क्यू टी, जैसे कि मैंने बोला है कि पी टी, देखो यहाँ पे पी टी फर्स्ट किसको कॉन्ग्रुएंट है, टी एस को कॉन्ग्रुएंट है, पी टी टी एस को कॉन्ग्रुएंट है। यहाँ पे पीटी फर्स्ट और थर्ड प्लेस पे है, तो यहाँ पे भी टी एस जो है वो फर्स्ट और थर्ड प्लेस पे ही होना चाहिए। तो मुझे यहाँ पे एस टी ऐसे लिख रहा, अभी मैंने एस टी क्यों लिखा, क्योंकि अगर मैं इधर टी एस ऐसे लिखता टी एस, तो ये देखो टी एंगल किसको कॉन्ग्रुएंट है, टी को ना। तो अगर टी यहाँ पे थर्ड प्लेस पे है तो इधर भी थर्ड प्लेस पे चाहिए, तो यहाँ पे थर्ड प्लेस पे एस मिल रहा था, इसलिए मैंने टी एस को क्या लिखा, एस टी। और इसका मैंने पहले ही बता दिया था कि अगर तुम लोगों को सेगमेंट दिया है तो टी एस लिखो या एस टी लिखो, दोनों भी सेम है। तो यहाँ पे मुझे टी एस की जगह पे मुझे इधर क्या लिखना था, एस टी लिखना था, मैंने यहाँ पे एस टी लिखा, ठीक है। तो वो हो गया। इसमें बचा कौन सा एंगल लिखने के लिए, आर एंगल बचा। अभी दूसरा लास्ट वाले से चेक कर लेते हैं, जैसे कि क्यू टी, ये देखो थर्ड सेकंड और थर्ड प्लेस पे है, तो उसका कॉन्ग्रुएंट टी आर वो भी कौन से प्लेस पे होना चाहिए, सेकंड और थर्ड प्लेस पे है, टी आर सेकंड और थर्ड प्लेस पे है। तो इसका मतलब ये हम लोग ने 1-to-1 करस्पॉन्डेंस से प्रॉपरली लिख लिया, ठीक है। अभी रिमेनिंग पार्ट भी हम लोग को इसका लिखना है ना, तो दो साइड्स के बारे में हम लोग को यहाँ पे दिया हुआ है, तो कौन सा साइड, पीटी और क्यूटी के बारे में हम लोगों ने लिखा। तो तीसरा साइड बचा कौन सा, पी क्यू। यहाँ पे देखो सेगमेंट पी क्यू विल बी कॉन्ग्रुएंट। तो अभी सेगमेंट पी क्यू आप देख सकते हो कि ये फर्स्ट और सेकंड प्लेस पे है, तो यहाँ पे भी जो कॉन्ग्रुएंट होगा वो कौन से प्लेस पे होना चाहिए, फर्स्ट और सेकंड प्लेस पे, जैसे कि एस आर है। तो मुझे यहाँ पे क्या लिखना है, सेगमेंट पी क्यू विल बी कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट एस आर हो जाएगा। तो इसका रीजन साइड है ना, तो इसका रीजन क्या आएगा, कॉन्ग्रुएंट साइड ऑफ कॉन्ग्रुएंट करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, करस्पॉन्डिंग साइड्स, ये स्टार्टिंग का सी मतलब करस्पॉन्डिंग है। और यहाँ पे एक एंगल के बारे में हम लोग ने देखा जो कि एंगल टी था, दोनों जगह पे टी एंगल है, तो बचे हुए दो एंगल्स के हम लोग को बारे में लिखना है। जैसे कि पहले केस में एंगल P है इधर, वो किसको कॉन्ग्रुएंट होगा, एंगल S को कॉन्ग्रुएंट होगा। तो P में P को लिखते समय कोई भी तीन नेमिंग्स में लिख लो ना इसको, जैसे कि Q P T लिख सकते हो या तो उसको TPQ लिख सकते हो, मतलब जैसा लिखना है आपको वैसा लिख सकते हो। तो इधर मुझे लिखना है TPQ, एंगल TPQ इज कॉन्ग्रुएंट। अभी TPQ का ऐसा देखो, TPQ ऐसा लिखा, तो इसको भी वैसा लिखेंगे, TSR लिखना है। तो यहाँ पे एंगल कौन सा आएगा, TPQ विल बी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल TSR, मतलब P एंगल जो है वो किसको करस्पॉन्डेंस है, S को ना। तो देखो हम लोग ने वैसा ही लिखा, P इज करस्पॉन्ड्स विथ S, ठीक है। और तीसरा एंगल जो बचा वो कौन सा, T हो गया, P हो गया, PQT Q वाला एंगल बचा, तो हम लोग को लिख सकते हैं यहाँ पे कि PQT इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल SRT। और दोनों का रीजंस क्या आएगा यहाँ पे, CACT। अभी CACT मतलब करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हो जाएगा। अभी यहाँ पे हम लोग को जो एक्टिविटी बेस्ड वाला ब्लैंक्स जो हम लोग को यहाँ पे फिलअप करना है वो कौन सा है, जैसे कि ये SA टेस्ट, इसको बॉक्स दिया हुआ था, इसको इसमें ये ब्लैंक था। उसके बाद PQ, अच्छा हम लोग ने पहला ही लिखा PQ सेगमेंट PQ इज कॉन्ग्रुएंट टू डैश था, तो सेगमेंट PQ इज कॉन्ग्रुएंट टू किसको आने वाला है, सेगमेंट SR को आएगा। एंड TPQ इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल डैश बोला था, तो वो है यहाँ पे एंगल TSR है। और दूसरा है डैश इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल या ब्लैंक इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल TRS। देखो यहाँ पे लास्ट को हम जैसे कि मैंने बोला इसको SRT लिखो या TRS लिखो, क्योंकि मेन एंगल तो यहाँ पे R का है, तो नेमिंग से हम लोग को यहाँ पे फर्क नहीं पड़ता। तो TRS किसको कॉन्ग्रुएंट है, PQ, तो ये हम लोग को बॉक्स में लिखना है PQT, ठीक है। आई होप आपको ये सेकंड वाला क्वेश्चन भी समझ में आया होगा, जिसमें हम लोग ने पहले उसको प्रॉपरली सॉल्व किया, क्योंकि सारे सम्स आगे के जो भी सॉल्व करने के लिए आने वाले हैं वो हम लोग ऐसा ही सॉल्व करने वाले हैं प्रॉपर, ठीक है। तो ये हम लोग ने देखा सेकंड क्वेश्चन को। अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे थर्ड क्वेश्चन के साथ। ये थर्ड वाला क्वेश्चन है जिसका डायग्राम मैंने यहाँ पे बना के रखा है, तो इसको भी हम लोग समझ लेते हैं यहाँ पे क्या दिया है। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन रीड कर लेता हूँ। From the information shown in the figure, state the test assuring the congruence of triangle ABC and triangle PQR. Write the remaining congruent parts of the triangles.
मतलब हम लोगों को यहाँ पे बोला है कि ये जो दो ट्रायंगल्स है वो कौन से टेस्ट से कॉन्ग्रुएंट प्रूव होंगे वो हम लोग को बताना है, और उसका अगर कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया तो उसके रिमेनिंग पार्ट्स भी हम लोग को यहाँ पे लिखना है। जैसे कि यहाँ पे क्या आएगा, देखो सबसे पहला ट्रायंगल कौन सा है, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल का नाम क्या है, ट्रायंगल PQR। तो यहाँ पे कंफ्यूज्ड होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखो ट्रायंगल ABC यहाँ से लेकर ऐसे जा रहा है फिर नीचे आ रहा है ABC, और यहाँ पे PQ का देखेंगे तो ये ऐसे जाके ऐसे आ रहा है। मतलब हम लोग को ABC और PQR ऐसा नीचे 1-to-1 करस्पॉन्डेंस में ट्रायंगल्स के नेमिंग हम लोग को ऐसा नहीं मिलेगा। मतलब ट्रायंगल ABC विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल, उसका 1-to-1 करस्पॉन्डेंस में कुछ नाम अलग हो जाएगा। ठीक है, तो समझ लेते हैं यहाँ पे कैसे आएगा। अभी देख लेते हैं कि ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए 3 चीजें लगती है। यहाँ पे 3 चीजों के बारे में तो हम लोग को इधर दिख रहा है। जैसे पहला वाला जो है वो है 90 डिग्री वाला एंगल, ठीक है। उसके बाद उससे उसका ऑपोजिट जो है वो हाइपोटेनियस है, वो भी कॉन्ग्रुएंट दिया है। देखो डबल डैश इधर भी है, यहाँ पे भी डबल डैश है, वो है। और जो राइट एंगल बनाता है यहाँ पे, वो उसमें से दोनों में से कोई भी एक साइड अगर कॉन्ग्रुएंट होगा तो भी हम लोग को यहाँ पे चल रहा है। तो दोनों में से कोई भी एक साइड हम लोग को दिया हुआ है। जैसे कि इधर AB दिया है, किसको कॉन्ग्रुएंट बोला है, PQ को। तो हम लोग यहाँ पे देख के ही बोल सकते हैं कि ये दो ट्रायंगल्स जो है वो कौन से टेस्ट से कॉन्ग्रुएंट है, हाइपोटेनियस साइड टेस्ट से कॉन्ग्रुएंट हो सकता है। ठीक है, तो हम लोग को लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ एंगल A इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल Q, लेकिन हम लोग को प्रॉपरली लिखना है तो यहाँ पे लेना है एंगल CAB इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल PQR आएगा। क्या आएगा, CAB इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल PQR। मुझे यहाँ पे रीजन बोथ 90 डिग्री देना पड़ेगा, या तो गिवन भी आप लिख सकते हो क्योंकि गिवन डायग्राम में हम लोग को दिया हुआ है। ठीक है, दूसरा क्या लिखना है यहाँ पे, सेगमेंट AB किसको कॉन्ग्रुएंट होगा, AB क्योंकि सिंगल डैश है तो यहाँ पे किसको होगा, तो सेगमेंट AB विल बी कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट PQ बोलो या QP बोलो, दोनों भी सेम ही है। और तीसरा साइड हम लोग को यहाँ पे क्या दिया है, सेगमेंट BC इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट PR हो जाएगा। ये दोनों का भी रीजन क्या है, सेम, जो कि हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, गिवन लिखेंगे। अभी तीनों चीजों को हम लोग ने यहाँ पे लिखा, तो देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल, पहले दो सम्स का हम लोग ने ऐसा ही लिखा था, क्या आ जाएगा, बाय कौन से टेस्ट से है ये, बाय हाइपोटेनियस साइड टेस्ट। कौन सा टेस्ट से हम लोग ने यहाँ पे प्रूफ किया, बाय हाइपोटेनियस साइड टेस्ट। ये टेस्ट से बोल सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल जो है वो कौन से इससे कॉन्ग्रुएंट है, हाइपोटेनियस साइड टेस्ट से कॉन्ग्रुएंट है। लेकिन 1-to-1 करस्पॉन्डेंस हम लोग को प्रॉपरली लिखना है। जैसे कि इधर A इसको कॉन्ग्रुएंट है Q को, तो मतलब यहाँ पे जहाँ पे भी A फर्स्ट प्लेस पे है उसका फर्स्ट प्लेस किसको जाने वाला है, यहाँ का फर्स्ट प्लेस Q को जाएगा, क्योंकि A इज करस्पॉन्डेंस विथ Q हो जाएगा, बराबर। तो A Q के साथ है। उसके बाद यहाँ पे देखो BC है, दिख रहा है यहाँ पे BC किसको कॉन्ग्रुएंट है, PR को ना। तो यहाँ पे क्या आएगा, BC इस कॉन्ग्रुएंट, BC सेकंड और थर्ड प्लेस पे, तो यहाँ पे PR भी कौन से प्लेस पे आएगा, सेकंड और थर्ड प्लेस पे आएगा। ठीक है, तो ये और भी चेक करके देखते हैं। जैसे कि देखो AB है, AB इसको कॉन्ग्रुएंट है PQ को, तो अगर AB यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड प्लेस पे है, दोनों देखो फर्स्ट प्लेस और सेकंड प्लेस पे ही है, यहाँ पे PQ भी फर्स्ट और सेकंड प्लेस पे होना चाहिए, वो तो है, वो भी है। तो इसका मतलब हम लोग ने जो 1-to-1 करस्पॉन्डेंस यहाँ पे लिखा हुआ है वो क्या होने वाला है, राइट है। देखो ABC मैंने पहले ही बोला था कि ABC एंड ट्रायंगल हम लोग PQR लिखा हुआ है, तो उसका नेमिंग वैसा नहीं रहेगा नीचे। तो ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू किसको नाम क्या हो गया यहाँ पे, उसका QPR हो गया। ये 1-to-1 करस्पॉन्डेंस हो गया। उसके बाद हम लोग को क्या बोला है, रिमेनिंग पार्ट्स या रिमेनिंग कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स हम लोग को लिखना है। जैसे कि एक एंगल के बारे में हम लोग ने यहाँ पे लिखा था, जो कि एंगल A और एंगल यहाँ पे Q, मतलब ये एक ही एंगल के पेयर के बारे में हम लोग ने लिखा था। हम लोग को और दो एंगल्स बचे, जैसे कि इधर C एंगल बचा है और यहाँ पे कौन सा एंगल बचा है, B एंगल बचा है, तो उनके बारे में भी हम लोग को लिखना पड़ेगा। तो इसका मतलब हम लोग को लिखना है देयरफॉर क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे, देयरफॉर एंगल ACB, इधर मैं लिख लेता हूँ, देयरफॉर एंगल ACB इज कॉन्ग्रुएंट। तो अभी डायग्राम में देखने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि हम लोग ने अगर इधर प्रॉपरली 1-to-1 करस्पॉन्डेंस में लिखा है तो इसी को देखकर हम लोग नीचे लिख सकते हैं। ठीक है, तो ACB मतलब ACB ऐसा है, तो यहाँ पे भी लिखते समय कैसे आएगा, QRP आ जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा, QRP। तो ACB इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल QRP। देखो C थर्ड प्लेस पे, तो ये R भी थर्ड प्लेस पे ही है। ठीक है, एक एंगल, दूसरा एंगल के बारे में लिखा। तीसरा एंगल हम लोग को यहाँ पे कौन सा बचा है, B, तो यहाँ पे डायरेक्ट लाइन से ही है, तो एंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू
मतलब ये लाइन से है ना ऐसे ऐसे ABC, तो इधर भी QPRE आएगा, तो ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल QPR आ जाएगा। और दोनों का ये रीजन क्या आने वाला है, एंगल्स है ना, तो CACT आएगा, CACT मतलब करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे भी अगर दो सेगमेंट्स के बारे में हम लोग को इधर दिया हुआ है, तो तीसरा सेगमेंट हमारा यहाँ पे बचा है, जो कि कौन सा, देखो AB के बारे में लिखा, BC के बारे में लिखा और AC बचा है। यहाँ पे क्या आएगा, सेगमेंट AC इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट। देखो अभी AC डायग्राम इसी में देख लो, जो हम लोग टेस्ट के इसमें लिखा हुआ है 1-to-1 करस्पॉन्डेंस में, AC फर्स्ट और सेकंड प्लेस पे, तो और यहाँ पे भी फर्स्ट और सेकंड प्लेस पे क्या, फर्स्ट और थर्ड प्लेस पे है ना, तो इधर भी फर्स्ट और थर्ड प्लेस पे क्या है, QR। यहाँ पे AC विल बी कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट QR लिखो या RQ लिखो, और इसका रीजन क्या आने वाला है, CSCT मतलब करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ठीक है, तो इतने ही तीन रिमेनिंग पार्ट्स हम लोग को लिखना पड़ता है, क्योंकि तीन ऊपर के पार्ट्स हम लोग को यहाँ पे दिया हुआ रहता है, और बाकी के तीन जो रिमेनिंग पार्ट्स रहते हैं वो हम लोग को नीचे लिखना पड़ता है, और जो कि हम लोग ने यहाँ पे प्रॉपरली लिखा। देखो एक एंगल के इन्फॉर्मेशन हम लोग को यहाँ पे दिया हुआ था, तो दो एंगल्स के बारे में हम लोग ने नीचे लिखा, दो साइड्स के बारे में हम लोग को यहाँ पे दिया हुआ है, तो तीसरे साइड के बारे में हम लोग ने यहाँ पे रिमेनिंग पार्ट्स में लिखा, और ये हम लोग को नीचे फाइंड आउट करने के लिए बोला था। ठीक है, आई होप आपको ये थर्ड वाला क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अभी फोर्थ क्वेश्चन को देखते, हम लोग को लिखना तो वैसे ही है, लेकिन उसका डायग्राम थोड़ा अलग दिया हुआ है, तो वो हम लोग समझ लेते हैं कि डायग्राम में क्या दिया है। फोर्थ क्वेश्चन, जिसका डायग्राम देखो मैंने यहाँ पे ड्रॉ करके रखा है, और उसका क्वेश्चन में रीड कर लेता हूँ कि क्या दिया है। एज शोन इन द फिगर, फॉलोइंग फिगर, इन ट्रायंगल LMN एंड ट्रायंगल PNM, LM इज इक्वल्स टू PN, LN इज इक्वल्स टू PM बोला है, और राइट द टेस्ट विच अश्योर्स द कॉन्ग्रुएंस ऑफ द टू ट्रायंगल्स, राइट देयर रिमेनिंग कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स। तो यहाँ पे भी सेम दो ट्रायंगल जो हम लोग को बोला है, कौन सा ट्रायंगल, LMN और ट्रायंगल PNM, और ये दोनों ट्रायंगल्स को हम लोग को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। कौन से टेस्ट से प्रूफ होगा वो हम लोग को बताना है, और अगर प्रूफ हो गया कॉन्ग्रुएंट दो ट्रायंगल्स, तो उसके रिमेनिंग पार्ट्स हम लोग को यहाँ पे लिखना है। तो दो ट्रायंगल्स हम लोग को कुछ ऐसा दिखता है, अलग अलग करेंगे तो ये एक ट्रायंगल है, और दूसरा ट्रायंगल हम लोग को ये दिया हुआ है, इसमें इधर L है, यहाँ पे M है, और इधर N है, यहाँ पे P है, इधर M और यहाँ पे N है। तो प्रूफ अगर हम लोग यहाँ पे लिखे तो क्या आएगा, देखो, इन ट्रायंगल LMN एंड ट्रायंगल PMN, इन ट्रायंगल LMN, या तो इसको PMN की जगह पे मैं PNM लिख देता हूँ, वो भी चल जाएगा। सबसे पहला क्या दिया है, कॉन्ग्रुएंट LM, सिंगल डैश है ना, तो LM इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट PN हो जाएगा, जो कि गिवन, देखो इधर भी सिंगल डैश, यहाँ पे भी सिंगल डैश। ठीक है, दूसरा वाला क्या दिया है, सेगमेंट LN जो कि डबल डैश है, इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट PM, उधर भी डबल डैश है, देखो यहाँ पे भी डबल डैश, इधर भी डबल डैश। सेगमेंट LN इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट PM, और हम लोग को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए तीन चीजें चाहिए। तो थर्ड चीज यहाँ पे क्या हो सकती है, आप देखो डायग्राम में यहाँ पे प्रॉपरली देख सकते हो, इधर भी MN है और यहाँ पे भी MN है। हम लोग यहाँ पे ऐसा बोल सकते हैं कि सेगमेंट, अगर MN दोनों में कॉमन है ना, तो इधर हम लोग ऐसा लिखेंगे, तो सेगमेंट MN इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट MN आ जाएगा, और इसका रीजन क्या हम लोग को देना पड़ेगा, इधर कॉमन साइड देना पड़ेगा। क्या देना है इधर, रीजन कॉमन साइड, और ये दोनों का रीजन क्या आएगा, गिवन, ये तो हम लोग को क्वेश्चन में ही दिया हुआ है गिवन। ठीक है, तो इधर क्या लिखेंगे, गिवन, और यहाँ पे मुझे क्या लिखना है, कॉमन साइड। तो तीनों भी साइड्स के बारे में इंफॉर्मेशन हम लोग को दिया है, तो देयरफॉर ट्रायंगल LMN इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बाय, ये ब्लैंक छोड़ दिया क्योंकि बाद में लिखेंगे, बाय कौन सा टेस्ट से होगा, बाय SSS टेस्ट से हम लोग यहाँ पे इसको लिख सकते हैं, बाय SSS टेस्ट। ठीक है, अभी हम लोग को 1-to-1 करस्पॉन्डेंस में लिखना है, जैसे कि देखो LM यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड प्लेस पे ही है, फर्स्ट दो प्लेसेस पे, तो इधर PN भी होगा, वो हम लोग को फर्स्ट दो प्लेसेस पे ही लिखना पड़ेगा। LN फर्स्ट और थर्ड प्लेस पे, देखो LN फर्स्ट और थर्ड प्लेस, तो यहाँ पे PM भी होगा, वो फर्स्ट और थर्ड प्लेस पे, PM देखो फर्स्ट प्लेस पे P है, और यहाँ पे बचा कौन सा M, अभी लास्ट है उसको चेक कर लेते हैं। MN सेकेंड और थर्ड प्लेस पे है, और MN या NM जो भी हम लोग इसको बोलेंगे, MN लिखो या NM लिखो, जैसे मैंने पहले ही बोला था, तो वो भी है सेकेंड और थर्ड प्लेस पे, तो इसका मतलब हम लोग ने 1-to-1 करस्पॉन्डेंस राइट लिखा है। तो साइड्स के बारे में हम लोग को यहाँ पे दिया हुआ था, तो बचा क्या रिमेनिंग पार्ट्स में लिखने के लिए, एंगल्स के बारे में लिखना है। तो इसको हम लोग अगर 3 में लिखेंगे नेमिंग्स में, तो ये इसी को देख के बोल सकते हैं हम लोग। तो एंगल थोड़ा नीचे कर देता हूँ,
इसी को हम लोग कैसा लिखेंगे, देखो पहला वाला क्या है, एंगल एल है और यहाँ पे क्या है, पी है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि एंगल एम एल एन, देखो एम एल और एन, तो यहाँ पे भी एन पी और एम बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे इधर क्या आएगा, एम एल एन इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल एन पी एम, मतलब एल इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल पी, ऐसा है। दूसरा एंगल एम है तो उसको डायरेक्ट लाइन से लिखता हूँ, एल एम एन इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल पी एन एम, और तीसरा एन एंगल बचा ना, तो उसको एल एन एम इज कॉन्ग्रुएंट टू पी एम एन लिख सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, एंगल एल एन एम इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल पी एम एन। और तीनों भी ये क्या है, एंगल्स है, इसका रीजन भी एक ही आएगा, सी ए सी टी आने वाला है। सी ए सी टी मतलब करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ठीक है, तो ये फोर्थ क्वेश्चन भी हम लोग को सॉल्व करने के लिए बोला था। दो ट्रायंगल्स को अश्योरिटी देनी थी कि दो ट्रायंगल जो है वो कौन से टेस्ट से प्रूव होगा, तो हम लोग ने यहाँ पे बता दिया कि एसएसएस टेस्ट से प्रूव होने वाला है। अभी फिफ्थ क्वेश्चन को हम लोग को क्या दिया है वो भी समझ लेते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन का डायग्राम दिया और उसका गिवन पार्ट भी दिया हुआ है, तो वो भी हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं कि क्या है। फिफ्थ वाला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग को यहाँ पे क्या दिया है और उसका डायग्राम मैंने यहाँ पे बताया है, तो क्वेश्चन रीड कर लेता हूँ। इन फिगर segment AB is congruent to segment CB and segment AD is congruent to segment CD. Prove that triangle ABD is congruent to segment CBD. मतलब हम लोगों को यहाँ पे क्या बोला है, जो कि हम लोगों को गिवन में दिया हुआ है वो मैंने लिखा है, देखो मार्किंग करके रखा है। सेगमेंट AB इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट BC बोला था, AB इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट BC हो गया, और यहाँ पे सेगमेंट AD इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट CD, तो वो भी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो दो ट्रायंगल्स कौन से बोला है यहाँ पे प्रूफ करने के लिए, एक तो ट्रायंगल ABD ये वाला ट्रायंगल है, और दूसरा ट्रायंगल कौन सा है, BDC जो कि ये वाला है। इधर आएगा A, यहाँ पे आएगा B, यहाँ पे आएगा D, इधर है वापस B D और यहाँ पे है C। ठीक है, तो ये है डबल डैश, इधर भी डबल डैश, ये है सिंगल डैश, ये है सिंगल डैश। तो हम लोग यहाँ पे लिखना कैसे, इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल CBD, जो कि हम लोग को यहाँ पे प्रूफ करना है। इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल CBD क्या क्या दिया है हम लोग को गिवन में, तो सेगमेंट AB इज कॉन्ग्रुएंट, AB देखो यहाँ पे डबल डैश है, किसको कॉन्ग्रुएंट होगा, सेगमेंट BC को कॉन्ग्रुएंट होगा। ठीक है, उसके बाद सेगमेंट AD जो कि किसको कॉन्ग्रुएंट है, सेगमेंट AD सेगमेंट DC को, या सेगमेंट DC या CD लिख सकते हैं, सेगमेंट दोनों भी एक ही है। दोनों का रीजन क्या है, गिवन, हम लोग को ये गिवन में दिया हुआ है। उसके बाद तीसरा क्या है, तीसरा भी साइड ही है, देखो इधर BD है और इस केस में भी इधर भी BD है, तो इधर मुझे लिखना पड़ेगा सेगमेंट BD इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट BD लिखो या DB लिखो, दोनों भी सेम है। यहाँ पे क्या रीजन क्या आएगा इसका, कॉमन साइड, क्योंकि दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन है, कॉमन साइड। तो देयरफॉर ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल, यहाँ पे रीजन क्या आएगा, बाय SSS टेस्ट, बाय SSS टेस्ट। ठीक है, अभी हम लोग को प्रॉपरली 1-to-1 करस्पॉन्डेंस में लिखना है। जैसे कि AB देखो यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड प्लेस पे है, तो वो BC भी है, वो कहाँ पे आना चाहिए, फर्स्ट और सेकंड प्लेस पे होना चाहिए। लेकिन BC को BC लिख सकते हैं या तो उसको CB लिख सकते हैं, हम लोग अभी चेक करेंगे कैसे आएगा। तब तक यहाँ पे BC, AD यहाँ पे क्या बोला है, AD सेकेंड और फर्स्ट और थर्ड प्लेस पे, तो यहाँ पे CD जो है ना वो भी किस में होना चाहिए, फर्स्ट और थर्ड प्लेस पे। लेकिन यहाँ पे फर्स्ट प्लेस पे क्या है, B है, तो इसको हम लोग को क्या करना है, थोड़ा अरेंज, BC की जगह पे हम लोग को इसको क्या लिखना पड़ेगा, CB लिखना है। अभी देखो हो जाएगा, देखो AB इज कॉन्ग्रुएंट टू BC है या CB है, तो AB फर्स्ट और सेकंड प्लेस, ये भी फर्स्ट और सेकंड प्लेस। उसके बाद AD है, मतलब यहाँ पे फर्स्ट और थर्ड प्लेस पे AD है, तो उस कॉन्ग्रुएंट किसको है, CD को, तो वो भी फर्स्ट और थर्ड प्लेस पे हो जाएगा, जैसे कि C और D। लास्ट में चेक करते हैं, BD इज कॉन्ग्रुएंट टू BD, देखो इधर भी सेकंड और थर्ड प्लेस, इधर भी सेकंड और थर्ड प्लेस पे BD है। इसका मतलब जो हम लोग ने 1-to-1 करस्पॉन्डेंस लिखा है वो राइट है। अभी इतना ही हम लोग को प्रूफ करने के लिए बोला था, उसका आगे का रिमेनिंग पार्ट्स हम लोग को यहाँ पे नहीं बोला है। तो ये क्वेश्चन हमारा इतना ही है, जो कि कौन से टेस्ट से प्रूफ होगा या जो दो ट्रायंगल्स है वो प्रूफ कैसे होगा वो हम लोग को यहाँ पे बोला था। प्रूफ दैट ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CBD, जो कि हम लोग ने यहाँ पे SSS टेस्ट से प्रूफ कर लिया। आई होप आपको ये फिफ्थ वाला क्वेश्चन जो मतलब समझ में आया होगा, क्योंकि सेकंड क्वेश्चन के दो पार्ट्स और थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन और ये फिफ्थ क्वेश्चन को मिलाकर सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम टाइप के थे। हम लोग को पूरा डायग्राम में दिया हुआ था कि क्या किसको कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, अभी हम लोग लास्ट क्वेश्चन बचा है ये प्रैक्टिस सेट का। सिक्स्थ क्वेश्चन का डायग्राम देखो मैंने यहाँ पे ड्रॉ करके रखा है, उसको क्वेश्चन में इधर रीड कर लेता हूँ क्या क्या दिया है।
सेगमेंट इन फिगर पी एंगल पी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल आर। देखो उसका मैंने मार्किंग यहाँ पे करके रखा है डबल डैश से, तो एंगल पी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल आर हो गया, यहाँ पे दिखा दिया। सेगमेंट पी क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट आर क्यू। सेगमेंट पी क्यू मतलब ये वाला है सेगमेंट पी क्यू, और सेगमेंट आर क्यू मतलब ये वाला है, तो वो भी एक दूसरे को क्या है कॉन्ग्रुएंट है, वो भी मैंने यहाँ पे देखो सिंगल डैशेस से बता दिया है। प्रूव दैट ट्राइंगल पी क्यू टी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल आर क्यू एस। पी क्यू टी ट्राइंगल मतलब कौन सा, ये वाला ट्राइंगल पी क्यू और टी, जो कि इतना सा ही पार्ट है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पी क्यू टी। और दूसरा क्या है ट्राइंगल आर क्यू एस। आर क्यू एस मतलब ये वाला ट्राइंगल हम लोग को ऐसा दिया हुआ है, आर क्यू एस ट्राइंगल दिख रहा है, ये इधर एस है, यहाँ पे क्यू है और इधर आर दिया हुआ। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रूफ करने के लिए। तो इन ट्राइंगल हम लोग को लिखना पड़ेगा, क्या ट्राइंगल है, इन ट्राइंगल पी क्यू टी एंड ट्राइंगल आर क्यू एस। इन ट्राइंगल पी क्यू टी एंड ट्राइंगल आर क्यू एस। सबसे जो पहले जो दिया हुआ है वही हम लोग को लिखना है, जैसे कि एंगल पी बोला है ना, तो डायरेक्ट पी लिखो वैसे भी चल जाएगा, या तो आप लोगों को अगर 3 नेमिंग्स में अगर आप लोग को कोई एंगल लिखना है तो आप मतलब जैसा लिखना चाहते हो वैसा भी आप लिख सकते हो। तो मुझे यहाँ पे क्या लिखना है, देखो 3 नेमिंग्स में लिख देता हूँ, क्यू पी टी आ जाएगा। देखो क्यू पी टी ये वाला एंगल, इसको कॉन्ग्रुएंट है आर को ना, तो इसको क्यू आर एस लिखो या एस आर क्यू लिखो, दोनों भी सेम ही है। इस कॉन्ग्रुएंट यहाँ पे लिखना पड़ेगा क्यू आर एस, ये इसका पार्ट क्या है, ये गिवन है, गिवन में लिख रहा हूँ। और दूसरा साइड हम लोग को दिया है जो कि साइड पी क्यू, जो कि ये वाला है, किसको कॉन्ग्रुएंट है, ये पी क्यू क्यू आर को कॉन्ग्रुएंट, तो सेगमेंट पी क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट क्यू आर हो जाएगा। ये भी सेम, इसका भी रीजन सेम ही है गिवन, तो दोनों को एक ही साथ में दे दिया करली ब्रैकेट। लेकिन हम लोग को 3 चीजें लगती है कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल को प्रूफ करने के लिए, कॉन्ग्रुएंट को, लेकिन यहाँ पे 2 ही चीजें दिया हुआ है। तो थर्ड चीज यहाँ पे क्या है, या थर्ड क्या हो बोल सकते हैं इसको, क्या कॉन्ग्रुएंट हो सकता है, जो कि यहाँ पे एंगल है। देखो आप प्रॉपरली पी क्यू टी मतलब ये वाला एंगल पी क्यू टी जो कि क्यू एंगल है, आप इधर भी देख सकते हो ये क्यू एंगल, और वही सेम क्यू एंगल ये वाले ट्रायंगल में भी आ रहा है, मतलब पी क्यू डी ट्रायंगल में तो आ ही रहा है, और यहाँ पे एस क्यू आर या आर क्यू एस ट्रायंगल में भी आ रहा है क्यू। तो दोनों ट्रायंगल्स में ये एक ही एंगल है, कॉमन एंगल जिसको हम लोग बोलेंगे। इसका मतलब देखो हम लोग यहाँ पे पी क्यू टी बोल रहे हैं, इस कॉन्ग्रुएंट टू एंगल आर क्यू एस बोल सकते हैं, दोनों में भी सेम ही एंगल है। तो इधर मुझे क्या लिखना है, कॉमन एंगल, कॉमन एंगल आएगा। तो देयरफॉर ट्राइंगल पी क्यू टी इज कॉन्ग्रुएंट, देखो तीनों भी हम लोग यहाँ पे प्रूफ किया। देयरफॉर पी क्यू टी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डैश बाय, कौन सा टेस्ट है, देखो आप देख के बता सकते हो। देखो पहला एंगल है यहाँ पे, बाद में साइड है, बाद में एंगल है, तो बाय ए एस ए टेस्ट हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं। कौन सा टेस्ट, ए एस ए टेस्ट। ठीक है, अभी हम लोग को 1-to-1 करस्पॉन्डेंस में लिखना है। जैसे कि ये पहला वाला एंगल क्या था, P था, किसको कॉन्ग्रुएंट था, R को, तो यहाँ पे P फर्स्ट प्लेस पे है, तो इधर भी R कौन से प्लेस पे आएगा, फर्स्ट प्लेस पे आएगा। उसके बाद PQ, और किसको कॉन्ग्रुएंट है, PQ QR को कॉन्ग्रुएंट है ना यहाँ पे QR, तो अगर PQ फर्स्ट 2 प्लेसेस पे तो QR भी क्या आना चाहिए, फर्स्ट 2 प्लेसेस पे। उसमें से R लिखा हुआ है, यहाँ पे बचा क्या, Q, QR है, उसको हम लोग RQ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो PQ, और इधर इस चीज में यहाँ पे Q लिखा, और बचेगा क्या, S, उसको चेक कर लेते हैं। देखो एंगल Q इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल Q, तो मतलब सेकंड प्लेस पे एंगल Q है, वो थर्ड प्लेस पे एंगल Q हो जाएगा। मतलब ये हमारा 1-to-1 करस्पॉन्डेंस जो हम लोग ने यहाँ पे लिखा वो राइट है। और यही हम लोग को प्रूफ करने के लिए बोला था ना, PQT इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल RQS, और ये हम लोग ने अभी बाय ASA टेस्ट से उसको क्या कर लिया, प्रूफ कर लिया। आई होप आपको ये सारे सम्स हम लोग को आप लोगों को समझ में आए होंगे, क्योंकि हम लोग ने जो सम्स किए हैं सारे ऑलमोस्ट सिमिलर सम्स थे, और जो भी ट्रायंगल्स हम लोग को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने थे वो सिर्फ 4 टेस्ट के ऊपर बेस्ड था। जैसे कि SSS टेस्ट के ऊपर बेस्ड था, SAS टेस्ट के ऊपर बेस्ड था, ASA टेस्ट के ऊपर बेस्ड था, और हाइपोटेन्यूस साइड टेस्ट के ऊपर बेस्ड था। और ये सारे टेस्ट के टाइप के सम्स हम लोग ने यहाँ पे प्रैक्टिस 3.2 में सॉल्व किया। ठीक है, और ये लास्ट क्वेश्चन था जिसमें हम लोग ने ASA टेस्ट से प्रूफ किया 2 ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट। और आई होप आपको ये पूरा का पूरा मतलब सारे क्वेश्चन जो हम लोग ने यहाँ पे किए वो समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।